हेलो बच्चा पार्टी। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में हाइट एंड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, बहुत ही छोटा चैप्टर है जहां पे ट्रिग्नोमेट्री की सारी एप्लीकेशंस यूज हो जाती है। लेकिन एक क्वेश्चन 5 नंबर में इससे कंफर्म है, या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन इस पे 4 मार्क्स का आने के चांसेस पूरे बढ़ते हैं। तो 4 या 5 नंबर, जो भी वट एवर इट इज, मतलब 5 नंबर का ये पूरा चैप्टर बैठता है। और अगर 5 नंबर तुम्हें मिस नहीं करने हैं तो ये वन शॉट जो है ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पूरे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, सारी चीजों को क्लियर कर दूंगा। एलिवेशन क्या है, डिप्रेशन क्या है, और डिप्रेशन को देख करके तुम्हें डिप्रेशन क्यों होता है और उस डिप्रेशन से बचाने की सारी ट्रिक्स तुम्हारे लिए यहाँ पे लेके आया हूं। तो जल्दी से हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं। इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे जो जस्ट 2025 के अंदर सीबीएसई ने क्वेश्चंस पूछे हैं, उनको भी देखेंगे। एनसीईआरटी के कुछ एक दो क्वेश्चन हैं जो मुझे लगते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी लेके आया हूं जो तुम्हारे एलिवेशन और डिप्रेशन के कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करने में तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे। तो जल्दी से हम इस चैप्टर को देखते हैं। तुम्हारी एनसीईआरटी बुक से ही बहुत सारे क्वेश्चन उठाए हैं, तो जल्दी से देखिए। ये पूरा वन शॉट जो है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर और ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस के ऊपर बेसिकली रहने वाला है। ठीक है। अब सबसे पहली बात आ जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से हैं। देखो, मैंने लास्ट वाले जो लेक्चर था, जो मैंने कंप्लीट वन शॉट लिया था ट्रिग्नोमेट्री का, उसको अगर हम बात करें, उसको हम देखें, वहां मैंने तुम्हें बता दिया था कि पूरा ऐसे याद कर लो: साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। कोसेक, सेक और कॉट। अब देखो बेसिकली क्या है, ये दो फंक्शन तो मैंने बता दिया था कि ये दोनों क्या होते हैं, फंडामेंटल फंक्शन होते हैं। ये चारों फंक्शन कैसे होते हैं, डिराइव फंक्शन होते हैं। और बेसिकली जो गेम चलने वाला है वो इस तीन फंक्शंस के ऊपर चलने वाला है। ये तीन फंक्शंस ही हमारे सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। तो इसकी एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक क्या थी कि सम पीपल पीपल हैव। याद हो गया सर? सर बिल्कुल, साइन याद आ गया कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। करली करली ब्राउन करली ब्राउन हेयर करली ब्राउन हेयर मतलब सर cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है। ये थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग हो गया। तो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग बोले तो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन फंक्शन जो है, मेजरली ये तीन फंक्शन हम यूज में लेने वाले हैं। ठीक है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात की गई है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ साथ यहां पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी ध्यान रखना है बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में मैं इसलिए बता दूं कि जैसे साइन थीटा है, इसके 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू। ठीक है। हर किसी के अंदर साइन के अंदर 30, 45, 60 की वैल्यू ले लो। कॉस के अंदर भी 30, 45, 60 की वैल्यू याद कर लो। और टेन के अंदर भी 30, 45, 60 की वैल्यू याद कर लो। टेबल बनाने की ट्रिक तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि कैसे तुम्हें पूरी टेबल को बहुत आराम से, शांति से, मस्त तरीके से बनाने लाए। और पेपर में जाते से सबसे पहले इन्विजिलेटर को बोलो कि मैडम, मैं ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बना रहा हूं और ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बना रही हूं। और ट्रिग्नोमेट्री की टेबल सबसे पहले जाते से बनो। याद करने का कोई लोड नहीं है। हर एक चीज को भूल भी जाओगे तो भी बनाने का सिस्टम मैंने बता दिया है, तो भूलने का कोई चांस बनता है। ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को स्पेशली हमें वहां पे ध्यान रखना है। अब हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे मेजर पार्ट पे। ठीक है। अब इस चैप्टर का सबसे मेजर पार्ट क्या है कि सर, एलिवेशन, डिप्रेशन, ये दो चीजें होती है। जब भी आप, जैसे सपोज करो, एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, मेजर ये बात आती है कि जब तक एलिवेशन टर्म समझ में नहीं आएगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले जल्दी से हम देख लेते हैं कि ये एलिवेशन क्या होता है और ये डिप्रेशन किसे बोलते हैं। ठीक है। ये देखो क्या होता है कि बेसिकली एप्लीकेशन मैंने लास्ट समझाई थी। एप्लीकेशन क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट को, जिस ऑब्जेक्ट को हम नॉर्मली मेजर नहीं कर सकते, उस ऑब्जेक्ट की हाइट को मेजर करने के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री को यूज किया। अब इसको हम रियल लाइफ में यूज कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ये लाइन ऑफ साइट हो गई, मतलब
इसको हिंदी में आसान भाषा में समझेंगे। मतलब मैं जब भी बोलूं ना कि मैं हिंदी में समझा रहा हूं, मतलब इसको आसान भाषा में समझा रहा हूं। आसान भाषा में अगर मैं बोलूं कि मैं नीचे खड़ा हूं, कहां खड़ा हूं? नीचे। और नीचे खड़ा होके मैं ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, मैं नीचे खड़ा होके ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, तो मतलब वो क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एलिवेटर से याद रख लो, सिटी मॉल में जाते हो, कहीं भी जाते हो, एयरपोर्ट पे जाते हो, किसी भी जगह जाते हो, एलिवेटेड रोड बोला जाता है ना, या फिर एलिवेटर बोला जाता है। मॉल्स वगैरह में एलिवेटर होते हैं। एलिवेटर का मतलब क्या है? जो आपको ऊपर ले जाए। ठीक है, वहां पे देख लेना एक टर्म लिखी हुई होती है, ऑटोमेटिक एलिवेटर, जो सीढ़ियां अपने आप चलती रहती है, डगर 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 डगर। ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है? एलिवेटर। और डिप्रेशन, वर्ड डिप्रेशन कहां से आया? जब भी आप डिप्रेस होते हो, व्हेन यू आर फीलिंग लो। ठीक है, तो जब भी आप लो फील करते हो तो उसे क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। तो सीधी सी बात है, व्हेन आई एम स्टैंडिंग, नीचे। ठीक है, एंड सीइंग, ऊपर की तरफ। व्हेन आई एम स्टैंडिंग नीचे एंड सीइंग ऊपर की तरफ, तो वो क्या बनाएगा? ग्राउंड के साथ क्या बनाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये मेरा ग्राउंड है, जब मैं यहां से खड़े होके ऊपर की तरफ देख रहा हूं, तो ग्राउंड के साथ मेरा जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, लेकिन उसी कंडीशन को दूसरी कंडीशन को देखते हैं। व्हेन आई एम स्टैंडिंग ऊपर, जब मैं ऊपर की तरफ कहीं खड़ा हूं और ऊपर खड़ा होकर के नीचे की तरफ देख रहा हूं, ऊपर से क्या बनेगा? ऊपर एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन बनेगी और उसके साथ क्या आएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप यहां तक तुम्हें एलिवेशन और डिप्रेशन समझ। एलिवेशन और डिप्रेशन की बहुत छोटी सी एप्लीकेशन को एक क्वेश्चन में हम समझते हैं। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन हम देखते हैं, जो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत बेसिक सा। इस तरह के क्वेश्चन के चांस जो है वो, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, 1 नंबर का आ सकता है और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कैसा रहेगा, इसको हम देखते हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट, नाउ बी अ गधा। गधा मतलब जो बस चलता ही रहता है, जैसा उसको बोला जाए। तो फॉलो द क्वेश्चन। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कि साहब एक टावर है, मान लिया एक टावर है। अब टावर तो सीधा वर्टिकली ही खड़ा होगा। ठीक है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा की तरह टेढ़ा थोड़ा होगा, सीधा क्या होगा? सीधा ही खड़ा होगा। 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, दिस इज द फुट ऑफ द टावर। टावर के पैर यहाँ पे हैं, इससे 20 मीटर की दूरी पे, तो ये 20 मीटर की डिस्टेंस पे हमने। ठीक है, देख लिया। फ्रॉम 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी वर्ड आया एलिवेशन, मतलब नीचे से खड़ा होके कोई ऊपर की तरफ देख रहा है, एंगल ऑफ द एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये कितना आ गया? 30 डिग्री। डायग्राम बन गया ना, मतलब आधा क्वेश्चन तो तुमसे यहीं पे सॉल्व हो गया। एक बार डायग्राम बना, आधा क्वेश्चन तुम्हारा यहां पे सॉल्व। इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी, इसको नाम दे दिया मैंने सी। अब बात इंपॉर्टेंट क्या है, क्या पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये हाइट मान ली हमने कितनी? एच। क्या मान लिया हमने? इस हाइट को एच मान लिया। ठीक है, अब सीधी सी बात है, इन ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी ट्राइंगल के अंदर जो क्वांटिटी नहीं पता है उसको ऊपर लिख दो, ए बी। ठीक है, और जो क्वांटिटी पता है उसको नीचे लिख दो, बी सी। ठीक है, अब इसमें एक एंगल दिया हुआ है, कौन सा एंगल है सर? ये 30 डिग्री दिया हुआ है। इस 30 डिग्री के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया कि सर आपने बताया था परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और इस एंगल के लिए 20 क्या हो गया? मतलब बीसी क्या हो गया? बेस हो गया। अब दिमाग पे जोर डालो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? कि सर बिल्कुल टेन थीटा होता है। ठीक है, तो यहां हमने लिख दिया टेन 30 डिग्री, लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। इस चीज को, इस चीज को ऐसे मैं हाईलाइट कर देता हूं, इस चीज को मैं ऐसे हाईलाइट। ठीक है, आगे बात समझ में, इसको मैं अलग से लिखूंगा। अब इसको समझो, ए बी की वैल्यू क्या है? एच। बीसी की वैल्यू कितनी है? 20। और 1030 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो मेरे हाइट क्या हो गई? 20/√। अब इज देयर एनी नीड टू सॉल्व फर्दर? क्या इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं या जरूरत है? क्या जरूरत है और कर भी सकते हैं।
क्या कर लेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। उन बच्चों को सल्यूट है जिन्होंने अभी तक ये सोच लिया था कि सर यहां पे मैं रैशनलाइज कर दूंगा। वेरी गुड, हेड्स ऑफ टू यू। ठीक है, सो √3 अपॉन √3, तो ये कितना हो गया, 20 √3 अपॉन 3 मीटर्स। ठीक है, आगे। लेकिन क्या इतना करने पे तुम्हें पूरे में से पूरे मार्क्स मिले? अगर देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मैं कह रहा हूं अगर ये एक्स मार्क्स का क्वेश्चन है तो एक में से एक मिल गया। लेकिन अगर यह क्वेश्चन सब्जेक्टिव है तो मेरे हिसाब से इसमें तुम्हें 3/4 मिलेगा आउट ऑफ। कि सर 1/4 मार्क्स क्यों काट रहे हो? 1/4 मार्क्स इसलिए काट रहे हैं क्योंकि उसने क्या पूछा है, फाइंड दी हाइट ऑफ दी टावर। ठीक है, तो तुम्हें यहां पे मेंशन करना पड़ेगा दी हाइट ऑफ दी टावर। दी हाइट ऑफ दी टावर इज इक्वल टू 20 √3/3। अब कई बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन बनेगा कि सर क्या इसको पॉइंट में भी सॉल्व करना है? नो नहीं। √3 की कोई वैल्यू गिवन है क्या? नहीं गिवन है। जब √3 की कोई वैल्यू गिवन ही नहीं है तो क्यों सॉल्व करना भाई? क्यों सॉल्व करना? उड़ता तीर क्यों लेने का? नहीं लेने का। ठीक है, आगे बात समझ में। यहां तक ये सॉल्व हो गया और बहुत अच्छे से, बहुत रापचिक, बहुत मस्त तरीके से पूरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि सर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आना भी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन एलिवेशन को ही मैंने थोड़ा सा और इलेबोरेट किया है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और दिया। अ टावर इज 100 √3 मीटर हाइट। मतलब हमें यहां पे क्या कहा गया कि एक ऑलरेडी हमारे पास टावर है जिसकी हाइट 100 √3 मीटर है। ठीक है, ये चीज की है ना। फाइंड दी एंगल ऑफ एलिवेशन। रिवर्स रिवर्स, फाइंड दी एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन वर्ड जैसे ही मेरे दिमाग में आया, इसका मतलब समवन इज स्टैंडिंग नीचे एंड सीइंग द ऊपर वाला पार्ट। कोई ना कोई नीचे खड़ा है और ऊपर की तरफ देख रहा है। तो ये जो एंगल है इसको मैंने मान लिया, सपोज क्या है ये, थीटा। ठीक है, फ्रॉम ऑफ इट स्टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे, मतलब 100 मीटर दूरी पे वो पॉइंट है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है? बड़ी आसानी से क्वेश्चन को धीरे धीरे समझ रहे हैं और ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व किया जाएगा बाबा, इसको समझ। इसको मैंने मान लिया ए, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी मान लिया। अब देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी ट्राइंगल है। ठीक है, मुझे क्या क्या पता है? मुझे पता है कि सर अपॉन ए बी अपॉन बी। ठीक है, क्या है कि ए बी अपॉन बी सी मुझे पता है ना। ए बी जो है वो क्या है, यहां लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं। ए बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टार। ठीक है, और बी सी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्लियर है, ये पॉइंट यहां तक वैलिड है। आगे बात समझ में? ठीक है सर, हमने सब कुछ मेंशन कर दिया। ए बी अपॉन बी सी, इस थीटा के लिए ए बी अगेन परपेंडिकुलर, बी सी अगेन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी क्या दे रखा है सर, 100 √3 दे रखा है तो हमने 100 √3 मेंशन कर दिया। अब बीसी क्या दे रखा है सर, 100 दे रखा है और टेन थीटा की बराबर दिया हुआ है। ठीक है, ये यहां पे चीज क्लियर हो ही गई होगी मेरे हिसाब से कि ये ऐसा कुछ गिवन है। ठीक है, ये ऐसा कुछ गिवन हमें दिया हुआ है ना। अब 100 से 100 कट गया, क्या बचा, √3 बचा। क्या बचा, √3 बचा। और √3 किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर। एंड वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है कि टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। सो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री हो गई। क्या तुम्हें पूरे नंबर मिल गए? वेरी गुड। नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब क्या निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहां मेंशन करेंगे एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल्स टू कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये हमारा
फाइनल आंसर नहीं। नाउ आई एम एलिजिबल फॉर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। इज इट ओके? ठीक है, चल आ गई समझ में बात यहां तक। आई होप यहां तक तुम्हें किसी को भी कोई इश्यू नहीं। ठीक है, इशू होता भी है तो नीचे प्लीज बच। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। ठीक है, फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, और ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अभी तक तो क्या था कि जैसे मैं अगर बात करूं तुमसे, तो तुमने अभी तक तो कैसे पढ़ा कि सर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें एक एंगल दिया। नाउ अब पॉसिबिलिटीज क्या बन जाए कि सपोज करो कि एक टावर यहां खड़ा है, इसके एक पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो एल्फा आ रहा है, और सेम पॉइंट पे से देखने पे, कुछ हाइट नीचे देखने पे एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा। इस तरह का डायग्राम तुमने देखा होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि इस पॉइंट से, मतलब ये कोई लंबी सी सड़क है, दो पोल तुम्हारे सामने खड़े हैं, और इस पॉइंट से इस पोल को देख रहा हूं तो ये कुछ एंगल बन रहा है, इस पोल को देख रहा हूं तो ये कुछ एंगल बन रहा है। ठीक है, इस तरह के डायग्राम्स बनेंगे। तो अब जो है सिंगल ट्रायंगल वाली कहानी हो जाती है खत्म। ठीक है, सिंगल वाली खत्म हो जाती है। अब हमारे पास बनेंगे मल्टीपल। ठीक है, कैसे बनेंगे? मल्टीपल बनेंगे। अब मल्टीपल में तो मोस्टली दो ट्राइंगल्स की ही फॉर्मेशन होगी। मोस्टली जो है वो दो ट्राइंगल्स की फॉर्मेशन। तो पहला क्वेश्चन फ्रॉम दी एनसीईआरटी जो हमें दो ट्राइंगल्स की कॉम्बिनेशन को बताएगा, समझाएगा, लेकिन इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? आगे बात समझ में। अब देखो, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल। मतलब एक नहर है। ठीक है, इस नहर के किनारे पे एक टीवी टावर है। जस्ट इमेजिन, इमेजिन करो अपने दिमाग को कि साहब एक नहर जा रही है, उस नहर के कोने पे एक टीवी टावर। यहां तक हमारी बात क्लियर हो गई। टीवी टावर वर्टिकली बैकवर्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। एक तरफ तो टावर है, दूसरी तरफ कोई खड़ा हुआ है। दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। इससे जो टॉप ऑफ एलिवेशन है वो कितना आ रहा है? 60 डिग्री। पहली बात क्लियर है, डायग्राम बहुत अच्छे से बन चुका है, क्वेश्चन में हम यहां तक पहुंचे। फ्रॉम दी अनदर पॉइंट विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। मतलब इसी लाइन से, सिंपल सी बात है समझना, कि फ्रॉम दी अनदर पॉइंट कोई एक और पॉइंट का एडिशन हुआ है 20 मीटर अवे। अब ये 20 मीटर अवे कहां पे है? फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। यही एक लाइन है जिसको हमने क्या किया, आगे तक एक्सटेंड किया, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर, है ना? और इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये सर बन गया, ये बन गया 30 डिग्री। ठीक है, सी फिगर, एक फिगर भी इसके साथ अटैच था, वो मैंने जानबूझ करके हटा दिया। रीजन कि डायग्राम बनाना इज द आर्ट। मतलब इस चैप्टर के अंदर वंस यू हैव अ डायग्राम इन योर नोटबुक, मतलब आपने ऑलमोस्ट गेम तो जीत लिया। ठीक है, तो इसलिए इसको हटाया गया। क्या बोला गया है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, है ना? अब सब चीजें इमेजिनेशन पे। ठीक है, तो हम कैनाल की विड्थ और कैनाल की हाइट को देखें, मतलब टावर की हाइट को देखें। तो हमने मान लिया कि ये टावर की हाइट तो क्या मान ली? एच। यहां मेंशन कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने सपोज कर उसको मान लिया ए। ये मेरा ए हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी। ठीक है, अब मैं सब चीजों को मेंशन कर कि मेरा क्या है, कि ये जो मेरा ए बी है, ए बी इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ। ठीक है, ए बी क्या है? हाइट ऑफ द टावर है। अब ए बी हाइट ऑफ द टावर है, उसको क्या माना मैंने? एच। मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, जो सुंदरता कॉपी के अंदर दिखेगी उसी से तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि बेटा यहां पे सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के मार्क्स नहीं है, आपकी रिप्रेजेंटेशन के मार्क्स। आप क्वेश्चन देखो, आप एग्जामिनर के सामने नहीं बैठे, आप एग्जामिनर को दूर से अपने एक कॉपी के मीडियम से अपने मार्क्स को बता रहे हो।
तो आपकी प्रेजेंटेशन इतनी शानदार होनी चाहिए कि वो एग्जामिनर मजबूर हो जाए, उसको दो चीजों का कॉन्फिडेंस पहले क्वेश्चन से आ जाना चाहिए कि दैट यू हैव अ नॉलेज अबाउट दी टॉपिक। ठीक है, सबसे पहली बात कि आपको टॉपिक की नॉलेज पूरी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने सब चीजों को सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ है और आपने बिल्कुल करेक्ट किया हुआ है। कि दो चीजों का अगर आपने कॉन्फिडेंस उसको दिला दिया, डेफिनेटली वो तुम्हारे मार्क्स कहीं नहीं काटेगा और कॉपी को आंख बंद करके भी चेक कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसको ये विश्वास दिलाना पड़ता है पहले ही दूसरे क्वेश्चन से। तो आपकी प्रेजेंटेशन इसलिए मैटर करती है। लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर, एच में मान ली। और उसने क्या बोला है, विड्थ ऑफ द कैनाल, तो विड्थ ऑफ द कैनाल क्या मान लेंगे, बीसी इक्वल्स टू विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल। तो विड्थ ऑफ द कैनाल इज, हमने क्या मान लिया कि सपोज करो कि ये विड्थ जो है वो एक्स मीटर, कितनी है, एक्स मीटर। अब हमारे पास यहां पे देखो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है एबीसी और एक राइट ट्राइंगल बन रहा है एबीडी। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी और इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, दो ट्राइंगल बनाए थे, ए बी सी ए बी डी। अगर नोटबुक लेके नहीं बैठे हो तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, टाइम पास मत करो, नोटबुक ले लो, क्योंकि नोटबुक में मेंशन करना जरूरी है। बिना हथियारों के कोई भी लड़ाई नहीं जीती, लड़ी नहीं जा सकती, जीतने की तो बात दूर है। ठीक है, इफ यू आर सीरियस तो नोटबुक लेके बैठो, अपने आप समझ में आएगा, है ना। तो हमने क्या लिए, दो ट्राइंगल लिए एबीसी और एक ट्राइंगल लिया एबीडी। ठीक है, अब वही कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कि ए बी अपॉन बी सी, और एक ले लेंगे ए बी अपॉन बी डी। ठीक है इस एक डायग्राम को मैं रफली यहां पे ड्रॉ करूं तो ये इस तरह का बन रहा है कुछ, ए बी सी और डी। ये 20 मीटर है, ये एक्स है और ये एच है। इस तरह का कुछ डायग्राम बन रहा है। यहाँ पे जो एंगल आ रहा है वो 60 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे जो एंगल आ रहा है वो 30 डिग्री। इस तरह से कुछ हमारा डायग्राम। तो मैंने क्या किया है, ए बी सी में ए बी अपॉन बी सी लिया है, तो वो किसके बराबर होगा, 1060 के बराबर होगा। और एक ट्राइंगल लिया है ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी लिया है, तो ए बी अपॉन बी डी में क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, 1030 के बराबर होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। इस तरह से दो क्वेश्चन, मतलब इस तरह से दो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएंगी, रेडी हो जाएंगी। अब वैल्यूज पुट कर दो कि एच अपॉन एक्स इक्वल्स टू √3। तो एच की वैल्यू क्या आ गई, एक्स। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, एक वैल्यू तो हमारे पास यहां पे क्लियर हो गई। ठीक है, अगले में देखो, ए बी की वैल्यू तो एच है, लेकिन बी डी की वैल्यू कितनी हो गई, x+20। क्योंकि ये यहां से लेकर के यहां तक आएगा ना, तो x भी है प्लस 20 भी है, तो ये कितनी हो गई, x+20 हो गई। अब इस वैल्यू को पुट करो, और 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, लेकिन हमें यहां से पता है कि h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x3, एक सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, अब इस √3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे सर, बिल्कुल। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, अरे वाह, बिल्कुल सही जा रहे। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 3x, x+20। तो 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 20। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 20। तो मेरे x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 10। ठीक है, ये मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। क्लियर है ना, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ। अब यही x की वैल्यू 10 इधर पुट कर दूंगा, तो h इक्वल्स टू 10√3। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या कंप्लीट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। हमारी हाइट ऑफ द टावर कितनी थी, x, विड्थ ऑफ द कैनाल थी, सॉरी, h और x। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहां पे मेंशन करेंगे, हैंस हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल्स टू h, और h की वैल्यू कितनी आ रही है, 10√3। तो 10√3 मीटर। और विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, नाउ इट इज परफेक्टली, नाउ इट इज परफेक्टली फाइन, वी आर एलिजिबल फॉर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। डेफिनेटली बोल रहा हूं, इस फॉर्मेट से अगर तुमने लिख दिया
तो तुम्हारे मार्क्स एक एक नंबर छोड़ो 0.05 भी मार्क्स नहीं कट सकते, मतलब चांस ही नहीं होता 0.05 का, लेकिन 1 इंच भी तुम्हारा टीचर कुछ नहीं कर सकता। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन। और उसके साथ साथ जो मतलब जो भी टीचर को चाहिए समझने के लिए, अगर मेरे पास इस तरह से कॉपी आएगी तो मैं 100% पूरे में से पूरा, ठीक है। बहुत जल्दी मैं तुम्हें एक टॉपर की कॉपी भी रिवील करूंगा, ठीक है। लेकिन अभी हमारा मेन इंपॉर्टेंट टास्क है इस पूरे चैप्टर को समझ, ठीक है। अगेन एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन जो सीबीएसई 2020 में भी आया, ठीक है। ये एक बहुत ही सुंदर प्यारी बुक है। अगर तुम अगर तुम्हें इस बुक का नाम चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, रिप्लाई में मैं तुम्हें इस बुक का नाम मेंशन कर दूंगा। ये बहुत ही मस्त बुक है। इस बुक को तुमने सॉल्व कर लिया ना बेटा, हालांकि सारे क्वेश्चन मैं इसी बुक से लेता हूं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ डायग्राम। जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था कुछ डायग्राम की इधर उधर बताए थे, उसमें से एक डायग्राम क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां पे देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो चीजें हैं यहां पे, एक तो हमारी बिल्डिंग है और एक हमारा टावर। अब पता है पर्सनली बताऊं, जब ये क्वेश्चन मैं जब व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, ये क्वेश्चन जब मेरे सामने आता था ना, और इवन छोड़ो मतलब 10th क्लास तो छोड़ो तुम, जब मैं खुद पढ़ाने लग गया था तब भी मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता था कि यार टावर बड़ा है कि बिल्डिंग बड़ी, ठीक है। तो सालों प्रैक्टिस करने के बाद, अब टीचर हूं, शर्म के मारे किसी से क्वेश्चन पूछ नहीं सकता था, ठीक है। स्टूडेंट था तब भी डर लगता था कि यार क्वेश्चन ऐसा उटपटांग क्वेश्चन पूछूंगा तो कैसे कौन बताएगा, लेकिन टीचर्स हमारे बहुत अच्छे थे। तो ये क्वेश्चन में दिमाग में ये आता था कि यार बिल्डिंग बड़ी है कि टावर बड़ा, ठीक है। तो मैंने इसका टेंशन लेना ही छोड़ दिया कि जो भी बड़ा होगा और जो भी छोटा होगा वो अपने आप आ जाए। मैंने दोनों को बराबर बना दिया, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये मेरी क्या है? बिल्डिंग। और ये मेरा क्या है? टावर। मान लिया एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? टॉप ऑफ द बिल्डिंग का, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये डायग्राम यहां से बन गया, ठीक है। एंड इस कितना? 30 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फुट ऑफ द बिल्डिंग 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ठीक है। हो गया। इफ द टावर इज 50 मीटर, ये टावर की हाइट 50 मीटर, ठीक है। फाइंड दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग मान ली हमने एच, मेंशन कर दूंगा सब चीजों को बहुत अच्छे से, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मान लूंगा कितना? एक्स, ठीक है। और हर चीज को मैं यहां लिख लूंगा कि लेट, लेट मतलब पहले तो पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, पॉइंट्स लो, ये बी हो गया, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, इसको टी मान लो, ठीक है ना। अब पॉइंट्स लेते, तो बी सी इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग विच इज इक्वल टू एच मीटर, है ना। आगे बात समझ में। एंड उसके बाद टी डी इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ टावर 50 मीटर, गिवन है, मेंशन है, ठीक है। इसके अलावा सी डी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन देम या बिटवीन देयर फुट, ठीक है। दोनों में से कुछ भी मेंशन करते हैं, उसको हमने कितना माना है? एक्स मीटर, ठीक है, एक्स मीटर माना है। अब यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है ना यहाँ पे पूरा, तो है तो पूरा 90 डिग्री के हिसाब से हमको लेना पड़ेगा। एक तो लिया बीसीडी और एक लूंगा टीडीसी, फिर दूसरा ट्राइंगल लिया इन ट्राइंगल टी डी सी, ठीक है। अब बीसीडी में बीसी, बीसी अपॉन टीडी, बीसी अपॉन इज इक्वल्स टू 10, कौन सा एंगल लग रहा है यहाँ पे? 30 डिग्री, क्योंकि लिया कौन सा है? बी सी डी, तो ये कितना है? 30 डिग्री। और इस 30 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, इसलिए क्या ले लिया? 10 30 डिग्री,
है ना। इसके बाद टीडीसी, तो टीडीसी में टीडी अपॉन डीसी, तो टीडी कितना है साहब हमारा, टीडी और डीसी ये कितना हो जाएगा 1060। क्यों हुआ सर 60, क्योंकि यहां पे इस ट्रायंगल का एलिवेशन कितना आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है सर 60 डिग्री आ रहा है। ये कितना आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है, तो इस वजह से हमने इसको 60 डिग्री लिया। 60 डिग्री लेकर के इसको हम सॉल्व करेंगे। अब बीसी की वैल्यू कितनी है, एच अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू h√3। ठीक है, ये क्लियर है, एक वैल्यू आ गई, एक वैल्यू। ठीक है, एच एक्स इक्वल्स टू h√3, वी हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड एच। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन टीडी की वैल्यू, तो टीडी की वैल्यू कितनी है 50 है, डीसी की वैल्यू कितनी है एक्स है, और 1060 की वैल्यू कितनी है रूट। अब मुझे यहां पता है कि एक्स की वैल्यू h√3 है, ले जाके यहां पुट कर दूंगा, तो 50 अपॉन h√3 इज इक्वल्स टू √3। सॉल्व करो इसको। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 50√3, 50 रूट सॉरी सॉरी सॉरी, h√3 को इससे करेंगे तो 50 इज इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई h, तो 50 की वैल्यू कितनी आ गई 3h। तो यहां पे h की वैल्यू, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, h की वैल्यू कितनी हो गई 50/3, 50 ये मेरे h की वैल्यू क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ क्लियर, ये h की वैल्यू। ओए शाबाश, यस, सुंदरता दिखनी चाहिए। ठीक है, लड़की और क्वेश्चन छोड़ो यार, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन सुंदर होना चाहिए, मार्क्स अपने आप मिल जाएंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई, एच एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें यहां पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू 50, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी h√, ये कितना है x इक्वल्स टू 50/3 इंटू √3, तो x की वैल्यू 50√3/3। क्या मुझे पूरे नंबर मिले, नहीं। क्या मेंशन करना है कि उसने क्या बोला, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या मानी गई थी, ये। इसको नहीं भी निकालते तो भी चलेगा, क्योंकि हमें इस वैल्यू को निकालना है। तो यहां पे मैं प्रॉपर मेंशन करूंगा कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या हो जाएगी 50/3। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन है, 16.3 समथिंग कुछ आएगा इसका आंसर, मतलब रटा हुआ है यार। ठीक है, रटा हुआ इसलिए है तो बहुत बार इस क्वेश्चन को करा देते हैं, पूरे साल में कम से कम 25-26 बार ये क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए आता ही आता है। ठीक है, क्योंकि ये वो फंडामेंटल क्वेश्चन में से बिलोंग करता है जो हर बच्चे को आना चाहिए और एनसीईआरटी आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत प्यारे तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है, आगे के तरफ बढ़ते हैं। ये अब मतलब देखो, चार क्वेश्चंस मैंने तुम्हें बहुत बेसिक फंडामेंटल एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, अब आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर में मतलब अभी बड़ी धूम चल रही है कंपेटेंसी बेस्ड, कंपेटेंसी बेस्ड, कंपेटेंसी बेस्ड, कुछ भी नहीं है बेटा। जनरल रियल लाइफ एप्लीकेशंस है कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की। ठीक है, रियल लाइफ में उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, मैंने हमारे वन शॉट के अंदर जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट डिस्कस किया था, उस ट्रिग्नोमेट्री के वन शॉट में मैंने एक संता और बंता की कहानी भी सुनाई थी, जाकर के चेक करना। उसमें मैंने बताया था कि संता बंता कैसे ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं और कैसे पूरा मतलब ट्रिग्नोमेट्री को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, चल रही है। ठीक है, चलिए। फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड इन दी स्ट्रीट, मतलब एक रास्ता है, स्ट्रीट बोलिए तो मतलब रास्ता। फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड in the street, the angle of elevation and the depression of top and the bottom of the foot of the another house on the opposite side of the street are, देखो पूरी रोटी एक साथ खाऊंगा तो यहां अटक गए, टुकड़े में खा। फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड है
इससे 15 मीटर ऊपर की तरफ एक विंडो है। क्या है? खिड़की। क्या है? खिड़की, है ना? खिड़की से गाना याद आ रहा था, बाद में सुनो। ऊंची है बिल्डिंग। ठीक है, चलो सुन लेना गाना। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ द अनदर हाउस ऑन द अपोजिट। एक साइड, इसके अपोजिट साइड पे एक घर और है। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा अच्छा। ये स्ट्रीट है, ये 15 मीटर ऊपर, 15 मीटर ऊपर क्या है? विंडो। यहां पे एक बड़ी सी बिल्डिंग है, इसमें नीचे की तरफ देखा जा रहा है और ऊपर की तरफ। तो इसकी जो लाइन ऑफ साइट बनेगी वो यहाँ, मतलब इसका जो एंगल देखा जाएगा वो यहां से। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप यहां से आएगा, एंड एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द बॉटम, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से आएगा। ठीक है, आर 30 एंड 45। तो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले लिखा है, एलिवेशन पहले लिखा है तो एलिवेशन 30 डिग्री होगा। डिप्रेशन बाद में लिखा है, डिप्रेशन 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 बाद में लिखा है तो डिप्रेशन 45। ठीक है, एलिवेशन और डिप्रेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया। एलिवेशन बन जाए ऊपर की तरफ देख रहा है, डिप्रेशन बन जाए नीचे की तरफ देख रहा है, तो डिप्रेशन एलिवेशन क्लियर। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि फाइंड दी हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस, हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस निकाल दी। तो तुम क्या कर सकते हो, अगर ये 15 मीटर दिया हुआ है तो ये भी कितना होगा? 15 मीटर होगा, है ना? और इसको मान लो कितना? एच। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां पे हम मेंशन कर देंगे कि हाइट ऑफ द, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जो हमारी बिल्डिंग है उसकी हाइट क्या है? बिल्डिंग की हाइट क्या है? अब इसमें एक चीज तो हम भूल ही गए मेंशन करना कि ये पॉइंट हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ठीक है, मान लिया। अब हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी ली हमने? हाइट ऑफ द बिल्डिंग किसको लिया है? पूरी ए से लेकर के सी तक की। क्योंकि सी डी तो क्या है? स्ट्रीट है, तो ए से लेकर के सी तक। तो ए सी हमने मान लिया, और ए सी कितना है हमारा? H+15 मीटर मेंशन। ठीक है, अच्छे से मेंशन। इसके बाद हाइट बोला है। अब हमने इस जगह पे एक मेंशन करना है एक्स, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस भी जरूरी है। मतलब जब तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उनके बीच का डिस्टेंस कहीं ना कहीं काम आएगा। ठीक है, तो हमने यहां लिख दिया कि डिस्टेंस बिटवीन देम वो कितना आ रहा है? सी डी। और सी डी बोले तो कितना माना है? एक्स मीटर। कितना माना है? एक्स मीटर। अब दो ट्राइंगल पकड़ लो, यहां ट्राइंगल पकड़ना बहुत ही, मैं ट्राइंगल पकड़ूंगा कौन सा? ये वाला और ये वाला। मतलब ये कि ये वाला एक ट्राइंगल हो जाएगा मेरा, और ये वाला एक ट्राइंगल हो जाएगा। कि सर फिर ये वाली साइड तो गिवन ही नहीं है, अब ये वाली साइड कैसे आएगी बेटा? कि ये वाली साइड जो है इसके पैरेलल है, तो ये एक्स है, तो हमारी ये भी कितनी हो जाएगी? कि सर ये भी एक्स हो जाएगी। हो गया ना सॉल्व? ठीक है, अब यहाँ पे थॉट प्रोसेस पूरा ही चेंज करना पड़ेगा तुम्हें, इसको समझना। ठीक है, कैसे? कि पहले लिया हमने इन ट्राइंगल कौन सा? ए बी ई, ए बी ई। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिया? इन ट्राइंगल सी बी ई। तो इन ट्राइंगल सी बी ई, दो ट्राइंगल लिए भाई हमने। ठीक है, दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब देखो क्वांटिटी एच अपॉन एक्स, यहां लिख दिया सर एच अपॉन एक्स। मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं ए बी बी ई, कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट एक स्टेप खा रहा हूं यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो स्टेप खा रहा हूं जिससे तुम्हारे मार्क्स नहीं खाने में आए। तो एच अपॉन एक्स लिख दिया। एच अपॉन एक्स लिया तो एच क्या है? इस 30 डिग्री के अकॉर्डिंग परफेक्ट डिग्री। एक्स क्या है? बेस। तो ये कितना हो जाएगा सर? 1030। ओके सर, ओके। अब दूसरा ये वाला और ये वाला। ठीक है, यहां लिया मैंने क्या? एक्स अपॉन 50, सीधा मेंशन किया एक्स अपॉन। इस एंगल के अकॉर्डिंग एक्स क्या है सर? बेस है। क्या है? बेस है। ठीक है, तो बेस
और ये क्या है कि सर ये क्या है, परपेंडिकुलर है, इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर। डिप्रेशन में थोड़ा सा मतलब देखने का तरीका चेंज होता है इसलिए। ठीक है, अब ये x अपॉन 15 मेरा कितना हो जाता है, cot 40। अब मैंने तो कहा था कि सर साइन कॉस टेन ही रख लो। मैं ये कहता हूं कि ये चीज लिखने की जगह अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं कि 15 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1045, क्या इसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा कि सर नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये जो है, ये 15 क्या है, इस 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर। ये क्या है, बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1045 होता है। लेकिन यहां पे बेस क्या था, ऊपर, परपेंडिकुलर था नीचे, इसलिए क्या लिखा था, कॉट। इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये सेम रहेगा। हम ऊपर वाली कंडीशन के हिसाब से ही फॉलो करते हैं। ठीक है, ऊपर वाली कंडीशन को ही फॉलो करते हैं, है ना? तो आंसर क्या आना है, सेम आना है। बस मैंने एक तुम्हारा विजन दिया था, थॉट को थोड़ी सी दूर दूर सोचने की क्षमता दी थी। तो एक्स अपॉन 15 है, कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो x अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 15। ठीक है, क्लियर हो गई। यही वैल्यू को इधर पुट कर देता हूं कि h की वैल्यू तो h रहने दो, x की वैल्यू मेरे पास 15 आ गई, और 1030 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1/√3। तो यहां पे मेरे पास h की वैल्यू आ जाएगी 15/√3। हाथों हाथ रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करके मेरे को मिला 15√3/3, काट दिया 5 रूट। ठीक है, h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू कितनी आ गई, 5√3। कितनी आ गई, 5 रूट। अब फाइंड द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस। क्या आंसर पूरा है? नहीं सर, अभी पूरा नहीं है, क्योंकि हाइट ऑफ द हाउस क्या है, हाइट ऑफ द हाउस इज इक्वल्स टू h+15। तो h की वैल्यू कितनी है, 5√3 +15। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हो, 5 कॉमन निकाल सकते हो, 5 कॉमन निकाल सकते हो। तो ये क्या हुआ, √3 + 3 रिटर्न। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर, एग्जैक्ट आंसर जो तुम्हारी जो एग्जामिनर होता है उसके पास एक आंसर की आती है, उस आंसर की में यही का यही आंसर मेंशन होगा। आगे बात समझ में, स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, इसलिए हर एक चीज को प्रॉपरली मेंशन करोगे तो बहुत अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सुंदर, प्यारे, रसीले, ये सब मार्क्स मिल सकते हैं, है ना? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब सीबीएसई में पूछा गया था। अब तुम कहोगे कि सर दो दो क्वेश्चन कैसे पूछ लिए एक साथ? अलग अलग सेट के क्वेश्चन हैं जो कि अलग अलग पेपर में आए। टोटल ऐसे 10-12 सेट थे, ठीक है, जिसमें से कुछ सेट किसी रीजन के होते हैं, कुछ सेट किसी रीजन के होते हैं, तो अलग अलग ऐसे पेपर बनते हैं। उन अलग अलग पेपर में से छांट के लेके आया हूं तुम्हारे लिए सारे क्वेश्चन, और इन सारे क्वेश्चन को हम मेंशन करें। नहीं नहीं, गर्म हो जाओ। हाँ, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे एक पॉइंट है। ये एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन था बेटा। कैसा क्वेश्चन था, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन था कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल टावर। हम्म, क्या है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। क्वेश्चन कुछ भी हो, डायग्राम जरूर बनाना है, मैं कह रहा हूं मैथ सही है, ठीक है, मजाक नहीं है। ये फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये ग्राउंड है, ये टावर है, ये 30 मीटर। अ वर्टिकल टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये एलिवेशन 60 डिग्री। देखते सी बन गया तो क्वेश्चन। हाइट इन मीटर्स ऑफ द टावर इज इतने से, वैल्यूज दी गई है आपको, 10√3, 30√3, 60 और 30। मेंशन करो, जल्दी से बताओ कि क्या वैल्यू हो सकती है। ये सर साफ साफ दिख रहा है, इसको मान लो h, कि h/30 इज इक्वल्स टू 1060। h/30 इज इक्वल्स टू 2। h की वैल्यू
आहा टमाटर बड़े मजेदार लाल टमाटर। ठीक है, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन मिल जाता है। और ये क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाता है तो तुम्हारे एक नंबर जो है कितने, मैं कहता हूं 20 से 30 सेकंड के अंदर तुम्हारा एक नंबर कंप्लीट, सिर्फ 20 से 30 सेकंड, है ना। और अगर चैप्टर मतलब सेक्शन 1 से बात करूं, जो 20 क्वेश्चंस तुम्हारे होते हैं, अगर वो तुम्हारे हार्डली 1 मिनट में भी होते हैं तो 20 मिनट के अंदर तुम 20 नंबर्स के मालिक हो। ठीक है, 20 नंबर परफेक्टली। लेकिन यहां चांस पता है कैसा है कि या तो आएगा तो पूरा आएगा, नहीं तो पूरा जाएगा। तो इसलिए उसको बहुत आराम से, बहुत वाइजली, बहुत तसल्ली से उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कही। हाँ, अगेन सीबीएसई का एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन। अ पोल 6 मीटर हाई फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ इट। मतलब एक पोल है जिसकी हाइट 6 मीटर है। ये 6 मीटर का पोल है। ठीक है, यहां से यहां, है ना। फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द टावर, मतलब ऑलरेडी एक टावर है, नीचे कोई बिल्डिंग है या कोई स्टील का ब्रिज है, टावर है, कुछ भी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे कोई पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, ये टॉप ऑफ द पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन देखा इस 60 डिग्री। ठीक है साहब, 60। अब क्या बोला कि द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल एंड डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ये टॉप ऑफ द टावर से इसको देखा है यहां पे, और इसका जो डिप्रेशन है कितना बना रहा है, 40 पॉइंट। ठीक है भाई साहब, भाई साहब कितना कंफ्यूज कर दिया है कि डिप्रेशन बना रहा है। तो डिप्रेशन, ये वाली लाइन क्या है, इसके पैरेलल, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। अरे अब तो हो गया, तो हो गया। ठीक है, अब तो हो गया, हो गया तो इसको सॉल्व कर दो, प्लॉटिंग कर दो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये तो पी तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, ये तो पी दिया हुआ है। ठीक है, तो दो ट्राइंगल बन जाते हैं। अब उसने पूछा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, अरे चाहते क्या हो। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर हम अज्यूम कर लेंगे h। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। दोनों ही पूछ लिया बाबा इसने तो, दोनों पूछ लिया। 5 नंबर जो है तुम्हें ऐसे फ्री में थोड़े ना दे देगा एग्जामिनर, कुछ ना कुछ तो पूछेगा ना। तो 5 नंबर फ्री में नहीं दिए। और यहाँ पे देखो, एक चाल और खेल गया है। वो चाल पता है क्या है, हाँ, कैलकुलेशन करना, अब मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा हैवी वाला। ठीक है, अब देखो कैसे है कि ये सारा डायग्राम बन गया। अब हमने क्या किया, सारी चीजों को लिखना पड़ेगा। हाइट ऑफ द टावर क्या मान ले, हाइट ऑफ द टावर कितनी मान ली हमने, h मीटर। ठीक है ना। और डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट पी फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द, फुट ऑफ द टावर कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है, कितनी मान ली हमने, x मीटर। ठीक है, मान लिया हमने, पूरा मान लिया, अच्छे से मान लिया। ठीक है, क्लियर हो गया, यहां तक सारी कहानी क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलो हो गया, है ना। अब ट्राइंगल पकड़ लो कि इन ट्राइंगल ए सी पी, ए सी पी, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल इन ट्राइंगल बी सी पी, इन ट्राइंगल बी सी पी, दोनों पकड़ लिए। अब एसीपी के अंदर एसी अपॉन सीपी ले लो, एसी अपॉन सीपी। मैं यहां एक काम करता हूं, डायरेक्ट लो, चलो ले लेते हैं, एसी अपॉन सीपी ले लिया। ठीक है, एसी अपॉन सीपी लिया, एसी अपॉन सीपी लिया, तो ये क्या बनेगा, 1060 डिग्री। क्योंकि अगर मैं ट्राइंगल देखूं तो ये ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में ये पूरा एंगल जो है कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है, इसलिए मैंने क्या लिया है, 60 डिग्री लिया है। अगर मैं बात करूं दूसरे ट्राइंगल की, बीसीपी की, ठीक है, तो बीसीपी के अंदर मैंने क्या लिया, बीसी अपॉन सीपी।
और बीसी अपॉन सीपी कितना आ रहा है, 1045 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है, 1045 डिग्री। तो अब वैल्यूज पुट कर दो कि सर एसी की वैल्यू कितनी होगी, ये दे रखी है 6 मीटर, ये दे रखी है एच मीटर, पूरी मिला के कितनी हो गई 6 प्लस एच। यहां मेंशन कर दो कि 6 प्लस एच, सीपी हमें दे रखा है एक्स, और 1060 की वैल्यू होती है √3। सर दो वेरिएबल है, अटक गया मैं तो। ठीक है, छोड़ दो उसको यहीं पे, यही छोड़ दो कि भैया तू आराम कर। अब इसको देख लो कि बीसी कितना दे रखा है बीसी दे रखा है एच अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1045 की वैल्यू 1। तो यहां से एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अरे मेरी खोपड़ी दिख रही है, अरे वाह, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स मीटर। तो ये हमारा यहां पे एक्स मीटर निकल गया। निकल गया कि नहीं निकल गया, कि एच जो है वो एक्स के बराबर है। यहां पे मेंशन कर दो कि एच एक्स के बराबर है, या तो एच को एक्स मान लो या एक्स को एच मान लो, वो तो ठीक है। इस वैल्यू को भी क्या करेंगे, इस वैल्यू को भी यहां से ले लेंगे, है ना। तो मैंने इसमें हाँ खाली जगह दी है ना, ठीक है। तो ये क्या है, 6 प्लस एच अपॉन एक्स है, तो यहां मेंशन कर दिया 6 प्लस एच अपॉन एक्स इक्वल्स टू √3। ये एक वैल्यू मेंशन कर दी। इसके अलावा एक और वैल्यू मेंशन है कि एच जो है वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर। ठीक है, अब दोनों में से एक वैल्यू पुट कर दो कि एच को एक्स के बराबर कर दो या एक्स को एच के बराबर कर दो, कैसे भी कर दो। तो 6 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू √3 इंटू एक्स। ठीक है, इस वैल्यू को इसमें डाल दो, तो 6 इक्वल्स टू √3 एक्स माइनस एक्स। अब यहां से पंगा चालू होता है। ठीक है, बच्चे जो अक्सर कंफ्यूज होते हैं, और जितना मेरा कुछ मतलब कॉपी चेकिंग का एक्सपीरियंस रहा है, वो इसमें यहां तक छोड़ देते हैं, और इसके बाद उनको समझ में नहीं आता कि सर करना बहुत आसान काम है। दोनों में क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, तो ये √3 - 1 जो है कौन, ये नीचे चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 6 अपॉन √3 - 1। ठीक है, आ गया। लेकिन मैंने क्या बोला था, परेशान तो तुम यहां हो जाओगे, कितना है 1.73। तो मेंशन करो, मेंशन करो। तो इसको क्या करो, या तो रेशनलाइज कर दो या फिर यहीं पे सॉल्व करना चालू कर दो। ठीक है, मैंने किया 6 अपॉन 1.73 -1 इक्वल्स टू एक्स। तो मेरे एक्स की वैल्यू आई 6 अपॉन 0.73। ठीक है, तो उस वैल्यू को अगर मैं निकालता हूं, तो ये एक्स की वैल्यू समथिंग समथिंग क्या हो जाएगी, 600 और 73 इंटू 0 मतलब 8 समथिंग कुछ आएगी। ठीक है, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये इसको भी तो यही मेंशन कर लेंगे, 600/73 फ्रैक्शन भी वैलिड है। अब उसने क्या बोला था, क्या क्या पूछा था कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमारी एच निकल गई क्या, कि सर निकल गई, क्योंकि एच जो है वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। ठीक है, तो एच और एक्स दोनों मिला के दोनों क्या आ रहे हैं, 600/73 आ रहे हैं। तो सॉल्व कर लोगे तो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में, इज इट क्लियर। और इसको फर्दर भी डिवाइड करते हो तो 1 से 2 मिनट का मतलब 1 मिनट भी हार्डली लगना चाहिए, अगर इसको तुम प्रॉपरली डिवाइड करते हो तो। लमसम 1 डेसिमल तक आंसर निकाल दो, आंसर तुम्हारा वैलिड माना जाए। ठीक है, आ गई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन सीबीएसई 2025 में से एक और सेट में से एक और सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब देखो यहां क्वेश्चन को क्या किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। और ये क्वेश्चन भी जो है, ये क्वेश्चन भी 5 मार्कर क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इस 5 नंबर के क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ वर्टिकल लैंप पोस्ट। मतलब आपकी ये 60 मीटर हाई बिल्डिंग है, 60 मीटर की हाई बिल्डिंग है। यहां पे एक छोटा सा लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट बोले तो वो खंबा, मतलब जिसपे लाइट लगी रहती है। अब उसके टॉप और उसके बॉटम का डिप्रेशन निकाला गया है दोनों ही कंडीशन में। टॉप और बॉटम का डिप्रेशन निकाला गया है दोनों ही कंडीशन में, और वो कितना निकाला गया है कि उसके डिप्रेशन टॉप पहले है तो 30 डिग्री, तो ये जो आएगा वो कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा।
और ये जो पूरा आ रहा है ये 60 डिग्री आ रहा है। अब तुम देखो ये 30 डिग्री है, तो यहां पे एक लाइन ऑफ साइट ले लो, मतलब एक पैरेलल लाइन, इमेजिनरी लाइन बना लो। ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। और ये 60 है तो इस 60 से ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस व्हिच इज अल्टरनेट एंगल। ठीक है, मतलब हिंदी में समझा देता हूं, आराम से शांति से समझा देता हूं। अल्टरनेट एंगल से दोनों लाइंस को क्या कर दिया गया, इक्वल कर दिया। ठीक है, अब मेंशन करेंगे साहब। मेंशन किस किस को करेंगे कि सर एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो ए ले लिया, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो बी ले लिया, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो सी ले लिया, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो डी ले लिया, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो ई ले लिया। ठीक है, अब नाउ द टाइम इज फॉर द सिलेक्शन ऑफ ट्राइंगल कि कौन कौन से ट्राइंगल हमें लेने हैं। तो मुझे एक ट्राइंगल जो दिख रहा है सबसे इंपॉर्टेंट सा, वो दिख रहा है ये वाला, मुझे दिख रहा है एक तो ये। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल जो मुझे दिख रहा है, दूसरा ट्राइंगल जो मुझे दिख रहा है, दूसरा ट्राइंगल जो मुझे दिख रहा है वो ये, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिखा, आई बात समझ में। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेंगे जल्दी से और ट्राइंगल्स को लेकर के सॉल्व करते हैं। पहला ट्राइंगल क्या है, इन ट्राइंगल ए बी ई। क्या है, ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई ट्राइंगल लिया। और दूसरा ट्राइंगल क्या है, ए सी डी। तो यहां पे पैरेलली ले लिया इन ट्राइंगल ए सी डी। एक चीज भूल रहा हूं मैं, क्या भूल रहा हूं, क्या भूल रहा हूं जल्दी बताओ। हाँ सर, आपने इन सारी चीजों को पढ़ा ही नहीं कि क्या पूछ रहा है, दूसरा मेंशन ही नहीं किया कि क्या क्या किसको माना है। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैंने क्या मान ली, एक्स। क्या मान ली, एक्स। एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट। ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है और लैंप पोस्ट है, मतलब ये वाली लेंथ निकालनी है। तो इसको मैंने मान लिया वाई। ठीक है, दो चीजें निकाल लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन चीजों को मेंशन। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट। लेट द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग बिल्डिंग एंड लैंप पोस्ट। लैंप पोस्ट जो है उस पे कितना है, वो कितना है, सी डी। और वो कितना दे रखा है, एक्स मीटर। सी डी है प्लस एक्स मीटर माना है। ठीक है, मान लिया। पूरी बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है, 60 मीटर। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट। मैंने ले लिया कि डिस्टेंस बिटवीन टॉप्स ऑफ लैंप पोस्ट एंड लैंप पोस्ट एंड बिल्डिंग, इतना मान लिया मैंने। ए से ई पॉइंट, और ए ई कितना दे रखा है हमको, ए ई कितना दे रखा है, बाई मीटर्स। ठीक है, बाई मीटर्स मेंशन हो गए। अब इसके अलावा कुछ और मिसिंग है क्या, बाद में किसी चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्या, कि हाँ सर हमें कहीं भी हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट नहीं दिख रही है। तो हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट को मैं क्या मान लेता हूं, एच मान लेता हूं। हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट को मैं क्या मान लेता हूं, एच मान लेता हूं। और यहां पे इसको मेंशन कर देता हूं कि हाइट ऑफ लैंप पोस्ट, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट कितना है, ईडी। कितना है, ईडी। और ईडी कितना माना है हमने, एच मीटर। कितना माना है, एच मीटर। हो गया मेंशन। ठीक है, सारी चीजें मेंशन जो भी हमें करनी थी वो हमने कर ली। ओए शाबाश, कोई भी खाली जगह नहीं छूटी है क्या, है ना। ठीक है, नहीं छूटी है ना। अब देखो ट्राइंगल्स पकड़ ले। ट्राइंगल्स कौन से पकड़े थे हमने, एक तो पकड़ा ए बी ई और एक पकड़ा ए सी डी। ठीक है, तो मेंशन करो इन ट्राइंगल ए बी ई, और दूसरा ट्राइंगल इज इन ट्राइंगल ए सी डी। ए सी डी, ए बी ई और ए सी डी, दो ट्राइंगल्स हमने पकड़े। ठीक है, अब ए बी ई के अंदर, ए बी ई के अंदर ए बी अपॉन बी ई ले लेते
ठीक है, ए बी अपॉन, लेकिन हमें तो वहां पे वाई मेंशन करना है। हमें पहले क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट। वो हमारी इससे निकल जाएगी। तो पहले हम क्या करें, एसीडी को सॉल्व कर दें। एसीडी में क्या होगा, एसी अपॉन सीडी होगा होगा अब एसी कितना दे रखा है सर, 60 मीटर। सीडी कितना है, एक्स मीटर। इस एंगल के अकॉर्डिंग ये कौन है परपेंडिकुलर, ये कौन है बेस। तो इसको मैंने लिख दिया 1060 डिग्री। तो एसी कितना है 60 अपॉन सीडी कितना है एक्स, और 1060 की वैल्यू कितनी है √3। तो यहां से मेरे पास एक्स की वैल्यू हो जाएगी 60 अपॉन √3। रैशनलाइज कर दो हाथों हाथ, तो ये मेरा हो जाएगा 60 √3 अपॉन 3। कैंसिल आउट होके ये कितना हो गया 20 रूट। ठीक है, कितना आ गया 20 रूट। मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस तो मुझे नहीं। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है। ये x है तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी x। ठीक है, हो गई x। अब इन ट्राइंगल ए बी ई में देखो, इन ट्राइंगल ए बी ई में मुझे क्या निकालना है y, लेकिन मुझे क्या पता है x। मुझे निकालना क्या है y, लेकिन मुझे पता है x। ठीक है, तो मैं उसकी मदद लूंगा। कैसे लूंगा कि x अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई, क्लियरली मेंशन कर रहा हूं एक्स अपॉन वाई। इस 30 डिग्री के अकॉर्डिंग ये एक्स कौन है कि सर बेस, इस 30 डिग्री के अकॉर्डिंग ये वाई कौन है सर हाइपोटेन्यूज। दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और बताओ कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है। परपेंडिकुलर, पंडित वो सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर। करली कॉस एंगल कितना है 30 डिग्री, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। एक्स की वैल्यू 20 √3 और y की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, तो यहां से हम ये 20 √3 अपॉन वाई इक्वल्स टू √3/2, √3 से √3 काट दिया, y की वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है, नाउ मेंशन कर दो, मेंशन कर दो क्या। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था उसने, कि पहला क्वेश्चन क्या था बाबा, कि डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट कितना है, क्योंकि क्या माना था हमने एक्स। तो यहां मेंशन कर दो कि डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग, बिल्डिंग एंड लैंप पोस्ट कितना है 20 √3 मीटर्स। अब चेक करो कि 20 √3 की वैल्यू दे रखी है क्या कहीं पे, नहीं दे रखी सर। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर क्या है, करेक्ट है कि हम 20 √3 पे छोड़। अगला क्या पूछा है उसने, कि डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट। तो डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड लैंप पोस्ट, एंड लैंप पोस्ट बराबर कितना आया सर 40 मीटर। y बराबर 40। क्लियर है रे बाबा, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, क्लियर है, दोनों वैल्यूज निकल गई बहुत आराम से, बहुत तरीके से, बड़ी शिद्दत से, और 5 नंबर तुम्हारे खाते में। ठीक है, आ गई बात समझ में। अगला क्वेश्चन, अगेन सीबीएसई का एक और मुजस्तिमा। ठीक है, मुजस्तिमा ही बोलूंगा इसको, क्योंकि इससे तुम्हें नंबर मिलती। चलो, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed on the top of 20 मीटर high building। हे भगवान, क्या होगा रे सीबीएसई का, वही होगा जो मंजूरे खुदाई, मंजूरे खुदा होगा। ठीक है, तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये साहब ये बड़ा सा ग्राउंड है, ग्राउंड है। फ्रॉम अ पॉइंट, तो ये पॉइंट ले लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट। ये 20 मीटर की बड़ी बिल्डिंग है, इसके ऊपर यहां पे टावर लगा हुआ है। इस पॉइंट से टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 20 मीटर की बिल्डिंग है। टावर की हाइट मान लो कितनी h, टावर की हाइट मान लो कितनी
एच। ठीक है, हो गए। कितने कितने आ रहे थे, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। छोटा एंगल 45 डिग्री, बड़ा एंगल 60 रुपए, छोटा एंगल 45 रुपए। हो गया। ठीक है, तो अब यहां पे मेंशन कर दो सब चीजों को, लेकिन सबसे पहले पॉइंटर्स मेंशन करेंगे। पॉइंटर्स में क्या है, ए बी सी और डी। बड़ा आसान सा चैप्टर है, बड़े आसान से कंसेप्ट है। मेंशन कर दो यहां पे सब चीजों को। फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर बोला है उसने, तो हाइट ऑफ द टावर, तो यहां पे हमने लिखा कि हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कितना है, ए बी। ए बी कितना है, एच मीटर। कितना है, एच मीटर। और डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, पॉइंट 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 ऑन द ग्राउंड एंड पॉइंट एंड बिल्डिंग। कितना माना हमने, डी सी विच इज इक्वल टू एक्स मीटर, विच इज इक्वल टू एक्स मीटर, विच इज इक्वल टू एक्स मीटर। ठीक है, पहला ट्रायंगल पकड़ते हैं। ट्रायंगल कौन सा पकड़ेंगे, अरे सर ये पकड़ा पकड़ी का खेल खत्म था। ये पहला ट्रायंगल पकड़ लिया, एसीडी। ठीक है, तो पहला ट्रायंगल पकड़ लो। ले यार येलो कलर ही लेते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी अपॉन सी डी। ठीक है, इस 60 डिग्री के लिए एसी कौन है, परपेंडिकुलर। सीडी कौन है, बेस। लगा दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू 10। और कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का, मेंशन हो गया। एसी की वैल्यू कितनी है, एच प्लस 20 अपॉन सीडी की वैल्यू एक्स, 1060 की वैल्यू रूट। ठीक है, इसके बाद दूसरा ट्रायंगल पकड़ लेते हैं, इन ट्रायंगल बीसीडी। इन ट्रायंगल बी सी डी, बीसी अपॉन सीडी इक्वल्स टू 1045 डिग्री। क्योंकि इस 45 डिग्री के एंगल के लिए ये कौन है, परपेंडिकुलर, ये कौन है, बेस। तो मान लिया ना, तो ये बीसी कितना हो गया, बीसी 20, सीडी एक्स, 1045 की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 20 मीटर्स, एक्स की वैल्यू 20 मीटर्स। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू यहां से मिल गई, इस वैल्यू को उठा के इधर डालने का, तो ये क्या हो गया, एच प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स रूट 3। एच प्लस 20 इज इक्वल टू 20 रूट 3। एच की वैल्यू 20 रूट 3 माइनस 20, एच की वैल्यू 20 ब्रैकेट रूट 3 माइनस। ए शाबाश, ए ए ए। इस तरह से ये क्वेश्चन भी बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत शिद्दत से ये क्वेश्चन भी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है बेटा, मतलब डायग्राम्स के पैटर्न को देखो। डायग्राम्स के पैटर्न देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही डायग्राम जो है ना, मतलब कोर चीज है जो इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करवा सकती है तुमसे बहुत आसानी से। मतलब बाय सीइंग द डायग्राम, बाय ऑब्जर्विंग द डायग्राम, यू कैन सॉल्व द होल क्वेश्चन। और क्या बताया था, साइन कॉस 10, यही कंसेप्ट सबसे ज्यादा लगेंगे, जिसमें से भी 30 45 60 ये तीन वैल्यूज आएंगी। तो इन तीनों वैल्यूज को, साइन कॉस 10 और 30 45 60 याद कर लो। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, 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 अरे वाह, मतलब दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी, एज वेल एज द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही, मतलब इंपॉर्टेंट मान लो तुम कि इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का। ठीक है, देखो, a straight highway leads to the foot of the tower, straight highway leads to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30. क्वेश्चन को, डायग्राम को बनाएंगे। ठीक है, a straight highway leads to the foot of the tower, ये स्ट्रेट हाईवे, ओए 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 होए 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 होए, बद्दो बद्दी, स्ट्रेट ड्राइवर,
स्ट्रेट हाईवे, ये साहब स्ट्रेट हाईवे, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर, अ पर्सन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार, ये ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन कितना है उसको, मतलब उसको नहीं, एंगल को 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स द टावर, फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म, एंड दैट कार, वो जो कार है वो इधर की तरफ से, ठीक है। 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन कार फाउंड टू बी 60 डिग्री, 6 सेकंड के बाद कार यहां थी, यहां से वो यहां पहुंच गई, 6 सेकंड लगे उसको यहां तक पहुंचने में, कितने सेकंड लगे बाबा, 6 सेकंड, और उसका डिप्रेशन जो है कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ होगा, फाउंड टू बी 60 डिग्री, अब जो उसका डिप्रेशन है वो बढ़ गया, डिप्रेशन मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया 60 डिग्री, कितना टाइम लगा 6 सेकंड, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, उसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये जरूरी। अब देखो वाई दिस क्वेश्चन इज फेवरेट ऑफ माइन, फेवरेट ऑफ सीबीएसई, फेवरेट ऑफ एवरीवन, क्योंकि दिया कुछ भी नहीं है लेकिन पूछा वो है जो तुमने सोचा भी नहीं है, कि सर अभी तक तो हम डिस्टेंसेस की बात कर रहे थे, यहां तो स्पीड आ गई, यहां तो टाइम आ गया, कोई स्पीड मेंशन नहीं है, एक साफ सी बात मेंशन कर दी कि यूनिफॉर्म स्पीड है, अब कैसे क्या करें, शांति, कूल, क्या क्या चीजें, देखो इतने क्वेश्चंस कर लिए तुमने पिछले 7 8 9 क्वेश्चन कर लिए, तो उन क्वेश्चन से तुम्हें आइडिया लग ही गया होगा कि क्या क्या पूछना चाह रहे हैं। पहली चीज हमें क्या चाहिए कि सर हाइट ऑफ द टावर, तो लेट्स टेक हाइट ऑफ द टावर एज एच, मान लीजिए उसने 6 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, मान लो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करी, बाकी कितनी डिस्टेंस बची, मान लो कि वो वाई डिस्टेंस बची, ठीक है, यही चीजें रिक्वायर्ड है ना। अब सर मेंशन कर दो कि पॉइंट क्या क्या है, लो साहब मेंशन कर देते हैं, पिंकी, ए, बी, सी और डी, मेंशन कर दिया। अब यहां पे ट्राइंगल्स को लेना, जो ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल इन, अच्छा मेंशन करो हर एक चीज को, कि हाइट ऑफ टावर कितनी है, ए बी, कितनी है, ए बी, विच इज इक्वल टू एच मीटर, विच इज इक्वल टू एच मीटर, ठीक है, पहली बात क्लियर। दूसरा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, उसने डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, ठीक है, क्योंकि उसने किया तो कितना है, एक्स मीटर, है ना, और डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड, मतलब जिस पॉइंट पे वो खड़ी है वहां से उसको कहां पहुंचना है, टावर के फुट पे पहुंचना है, टावर के बेस पे पहुंचना है, तो यहां लिखेंगे डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड, डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड, ठीक है, टू बी ट्रेवल्ड। अब देखो कई बच्चे कहेंगे कि सर इतनी भारी अंग्रेजी तो हमें नहीं आती है, तो बेटा उसका सबसे बढ़िया समाधान है डिस्टेंस डीसी, डिस्टेंस बीसी, खत्म कहानी, ज्यादा लोड नहीं लेने का, वाई मीटर्स। एग्जामिनर समझता है, ठीक है, इतना भी बेवकूफ अनपढ़ गवार नहीं है, ठीक है, एग्जामिनर समझता है, बस मेंशन करना जरूरी है, उसको पूरे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, जो कॉपी चेक करने बैठा है ना उस पर्सन को वहां पे सारे क्वेश्चन आते हैं, बस वो तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए बैठा हुआ है कि तुम्हें कितना, ठीक है, तो इसको अब ट्राइंगल पकड़ो, इन ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल पकड़ लो सर ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल पकड़ लो इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, आ गया। अच्छा यहाँ पे कुछ है ना, एक चीज और मेंशन थी, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, कुछ और एक चीज मेंशन थी, लेकिन मैं तुम्हारे हिसाब से क्वेश्चन को कर रहा हूं, इसलिए मैं जब याद आएगी ना, जब जब तुम्हें याद आएगी तब मुझे भी याद आएगी। अभी तुम्हारे हिसाब से एबीसी लिया कि ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ए बी अपॉन बी सी 1060, ए बी की वैल्यू एच अपॉन वाई, एच अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1060 की वैल्यू कितनी है साहब, 1060 की वैल्यू कितनी है, √3, तो एच इक्वल्स टू वाई √3, ठीक है, मेंशन,
आ गई, एक कहानी तो समझ में है ना। अब दूसरी कहानी कि इन ट्राइंगल ए बी अपॉन बी डी कितना है 10 30। अब ए बी कितना दे रखा है एच, और बी डी दे रखा है एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, वो कितना हो जाएगा 1/रूट। सर यहां तो गड़बड़ हो रही है, लोचा चल रहा है, दो दो वेरिएबल आ रहे हैं एक्स और वाई, तीन वेरिएबल हो गए एच एक्स वाई। अब क्या करूं, अब क्या करूं? ठीक है, इसको यहीं पे मेंशन, इसको यहीं पे। अब मैंने क्या बोला, रिविजिट द क्वेश्चन अगेन, दोबारा चलो क्वेश्चन। A straight highway leads to the foot of the tower. Man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree. यहाँ तक सब स्मूथ है. Which is approaching the tower, foot of the tower with a uniform, मेंशन किया हुआ है यार, ये तो यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब उसकी एक फिक्स्ड स्पीड है 6 सेकेंड्स लेटर। ये भी कहानी, इसको तो यूज ही नहीं किया कि सर आपने यहां भी मेंशन कर रखा है 6 सेकंड लगे, डिस्टेंस कितना है एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, अगर उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी एक्स, और टाइम लगा उसको, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई एक्स अपॉन, कितनी हो गई एक्स अपॉन 6 हो गई कि नहीं हो गई, है ना। तो सब कुछ किसके रेस्पेक्ट में जाएगा, स्पीड के रेस्पेक्ट में जाएगा, क्योंकि उसने यहाँ पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द टावर, फुट ऑफ द टावर, तो सबको एक्स के कंसेप्ट में ला दो। तो एच बराबर y√3 दे रखा है, तो y को मेंशन कर दो h/√3, और यहाँ पे y की वैल्यू h/√3 ले लो। तो h और x के बीच में रिलेशनशिप निकल जाएगा ना, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, उससे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। देखो जल्दी, h इक्वल्स टू y√3 दे रखा है, h अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1/√3 दे रखा है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। अरे नहीं यार, एक काम करो ना, h बराबर y√3 दे रखा है, तो इसको y में मेंशन कर दो। एक काम करो, y√3 है यहाँ पे पुट कर दो y रूट, ज्यादा दिमाग की, h बराबर y√3 इधर डाल दिया y रूट अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो √3 मल्टीप्लाई y√3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या बोला गया है कि ये हो जाएगा 3y इक्वल्स टू y प्लस एक्स, ओ सॉरी एक्स प्लस वाई, तो ये एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स, तो यहां पे x की वैल्यू, x जो है वो किसके बराबर आ गया 2y के बराबर। अब हमारी स्पीड कितनी थी x/6, डिस्टेंस कितनी आ गई, डिस्टेंस कितनी आ गई, डिस्टेंस कितनी आ गई 2y, डिस्टेंस कितनी आ गई 2y। ठीक है, तो ये तो हमारी क्या हो गई डिस्टेंस, स्पीड हमने निकालनी थी कितनी x/6, तो अब क्या निकालना है हमें टाइम। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना दे रखा है 2y। ठीक है, 2y x के इक्वल है, तो मतलब y जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी x/2 के बराबर, यहां से y जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा x/2 के बराबर। तो ये x/2 मल्टीप्लाई x/x कैंसिल आउट हुआ, तो ये 3 सेकेंड्स का टाइम आ जाएगा, 3 सेकेंड्स का टाइम। ठीक है, इस तरह से ये क्लियर हो जाएगा, मतलब सबको डिस्टेंसेस में कन्वर्ट करके हमने इसको क्या कर दिया है सॉल्व कर दिया है। क्लियर है, यहां तक सब चीजें सॉर्टेड है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूं कि हाइट ऑफ द टावर हमने मेंशन कर दी, हमने ट्राइंगल लिया, हाइट ऑफ द टावर ट्रेवल कर दी, डिस्टेंस मान लिया, ये डिस्टेंस मान लिया, इस ट्राइंगल को लेकर के सॉल्व किया, इस ट्राइंगल को लेकर के वी हैव अ रिलेशनशिप अबाउट h/x+y 1/√3, तो h की वैल्यू y√3 पुट कर दी, यहां से मैंने क्या निकाल लिया y की वैल्यू निकाल ली। अब इधर मुझे इन दोनों के बीच का एक रिलेशनशिप दिया हुआ था कि टाइम 6 सेकंड, डिस्टेंस दे रखा है, तो स्पीड मैंने मान ली x। इसको तुम क्या कर सकते हो कि पहले ही क्या कर सकते हो, स्पीड को x मान के भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन को तुम्हारी अप्रोच से सोचा है कि फॉर एग्जाम्पल कि तुम पहली बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ऐसे चैलेंजेस तुम्हारे साथ आएंगे। ठीक है, तो हमने उसको हिसाब से लिया है।
तो ये y की वैल्यू आ गई, मतलब वी हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। ठीक है, अब y जो है वो डिस्टेंस है, वो किसकी टर्म में आनी चाहिए, x की टर्म में, तो हमने y को किसकी टर्म में ले लिया, x की टर्म में ले लिया। तो y इक्वल्स टू एक्स अपॉन टू। अब हमारे पास डिस्टेंस भी है, हमारे पास स्पीड भी है, तो हम टाइम निकाल लेंगे। तो हमने उस फॉर्मूले से टाइम निकाला, तो हमने पता कर लिया कि 3 सेकेंड का टाइम इसको लगेगा। क्योंकि एक्चुअल डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो ये डिस्टेंस क्या मानी थी, y, तो यहां पे वो डिस्टेंस भी क्या मानी जाएगी, y। एंड y का हमने रिलेशन निकाल रखा है x अपॉन टू, इसलिए हमने इसको x के रेस्पेक्ट में किया कि सब कट जाएगा और डायरेक्ट टाइम सेकंड्स में हमारे पास आ जाएगा। आ गई बात समझ में? तो इस तरह से वही, अच्छा, मैंने एक जगह छोड़ी हुई थी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पूरा चैप्टर विद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सब चीजों के साथ ये होता है फिनिश। ठीक है, मिलते हैं तुम लोगों से अगला नया चैप्टर। मेंशन करो, कमेंट करो कि तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर का वन शॉट किस टॉपिक पे चाहिए और किस किस क्वेश्चंस, किस किस टॉपिक पे तुम क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो, मुझे मेंशन करो। आई विल श्योरली कन्वे ऑल दैट क्वेश्चंस टू यू। ठीक है, चलिए तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय, मिलते हैं।